आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेहरू नगर में देह व्यापार का भांडाफोड़, संचालिका ग्राहक को गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। दशहरा मैदान का औचक निरीक्षण, सुरक्षा निधि पर सुधार के निर्देश, खेल प्रतिभाओं को सुविधाजनक बनाने पर जोर। विकास और स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण, साफ सफाई पर आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश, वैशाली नगर में विकास कार्यों की समीक्षा। आईआईटी भिलाई में तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, भिलाई दुर्ग में हिंदी वाक्य कला का मंच, सरकारी कार्यालयों में हिंदी को मिला बढ़ावा। दुर्ग पुलिस को सूचना मिलने पर थाना स्मृति नगर क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित विद्या विहार कॉलोनी में एक मकान में अनैतिक देह व्यापार संचालित होने का मामला सामने आया है। महिला रक्षा टीम एवं थाना स्मृति नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मकान में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मकान में महिलाओं को बुलाकर उनसे अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस ने मौके से संचालिका सहित एक ग्राहक को गिरफ्तार किया। कुल 8 महिलाओं को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई है। इसके साथ ही पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। रेड के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में तात्कालीन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और प्रतिभागियों की वाक्य कला और तत्कालीन चिंतन क्षमता का विकास करना था। प्रतिभागियों में भिलाई दुर्ग क्षेत्र के विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों और निर्णायक गणों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संस्थान के उप कुल सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल हिंदी के प्रति प्रेम जगाते हैं बल्कि विभिन्न संस्थानों के बीच वैचारिक सेतु का निर्माण भी करते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के चीफ ऑफ कम्युनिकेशन और महाप्रबंधक प्रभारी अमूल्य प्रियदर्शी भी उपस्थित रहे। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने शांति नगर स्थित दशहरा मैदान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेल मैदान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अभ्यास कर रहे स्थानीय खिलाड़ियों एवं आम नागरिकों से बातचीत भी की। इस दौरान खिलाड़ियों ने आयुक्त के सामने अपनी समस्याएं रखी। उनका कहना था कि वर्तमान में निर्धारित सुरक्षा निधि 2 लाख रुपए अधिक है और DOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में वार्षिक किराया अधिक होने के कारण स्थानीय प्रतिभाओं को मैदान का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। सुनवाई के बाद आयुक्त ने मौके पर ही कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया कि मैदान उपयोग नियमावली में आवश्यक संशोधन के लिए महापौर परिषद में पुनर्विचार की जाए। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य मैदान के प्रबंधन को व्यवस्थित करना है जिससे युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि बड़े स्तर के खेल आयोजनों के लिए मैदान का संधारण शुल्क 10,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और प्रति व्यक्ति मेंटेनेंस शुल्क 250 रुपए मासिक से अधिक न हो। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा 13 मार्च से इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले के संबंध में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उन्हें मेले में शामिल होने का आमंत्रण दिया है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया है कि मेले के आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्योगों एवं व्यापारियों को प्रोत्साहित करना और आम जन में स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि स्वदेशी को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और मेले में आने का आश्वासन भी दिया। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने वैशाली नगर क्षेत्र के कई विकास और स्वच्छता कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शहर के बेहतर विकास और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि आयुक्त ने वार्ड 14 शांतिनगर में अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य का स्थानीय पार्षद की उपस्थिति में अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले हर घर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और पाइपलाइन टेस्टिंग जल्द से जल्द पूरी की जाए। आयुक्त के इस औचक निरीक्षण से यह संदेश साफ है कि निगम जल आपूर्ति, साफ सफाई और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के प्रति गंभीर है। आपको बता दें कि नागरिकों को जल्द ही बेहतर सुविधाएं और साफ सुथरा माहौल मिलने की उम्मीद है। नगर निगम भिलाई ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निगम स्वामित्व की जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाया। यह कार्रवाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार की गई। दरअसल निरीक्षण के दौरान देखा गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा निगम की जमीन पर क्रिकेट कोर्ट का निर्माण किया जा रहा था। इस पर आयुक्त के आदेश के तहत जोन 3 आयुक्त और राजस्व विभाग ने मिलकर तुरंत कार्रवाई की और अवैध अतिक्रमण हटाकर जमीन को मुक्त कराया। इस मौके पर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि निगम की भूमिका का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के नेतृत्व में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सरपंचों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने सरपंचों को विधानसभा की कार्यवाही की प्रक्रिया और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। सरपंचों ने विधायक के साथ मिलकर विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सरपंचों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनका शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।